हेलो इंडिया, वेलकम टू इंडियन एआई प्रोडक्शन। लार्ज लैंग्वेज मॉडल एंड जनरेटिव एआई इस सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, लास्ट सीरीज में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम चेन ऑपरेटर का इस्तेमाल करके हम एक सीक्वेंस बना सकते हैं। तो उस सीक्वेंस में हमें हमारा प्रॉम्प्ट रहेगा, प्रॉम्प्ट हम देंगे लार्ज लैंग्वेज मॉडल को और लार्ज लैंग्वेज मॉडल हमें आउटपुट देगा। अब सोचो, जो हमारा आउटपुट है वो आउटपुट हमें चाहिए एक्सपेक्टेड फॉर्मेट में, जैसे कि XML है, CSS, स्ट्रिंग, डे टाइम फॉर्मेट में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो हमारा जो मॉडल है लार्ज लैंग्वेज मॉडल, उसको हम बोलेंगे कि आपको मुझे सिर्फ और सिर्फ JSON फॉर्मेट में आउटपुट दो, तो हमारा मॉडल कैपेबल है। उसको हम बोलेंगे XML फॉर्मेट में, उसको हम बोलेंगे डे टाइम फॉर्मेट में, उसको हम बोलेंगे स्ट्रिंग फॉर्मेट में। तो हमारा मॉडल उस काम को अंजाम देने के लिए कैपेबल है, बट वो 100% श्योर नहीं। तो उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमारे पास एक सेपरेट थिंग है जिसको बोलते हैं पार्सर। क्या बोलते हैं? पार्सर। तो जो हमारे पास आउटपुट मिलेगा फ्रॉम लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जैसे कि अब हमारे पास जो आउटपुट ये मिल रहा था, इसको हम जिस फॉर्मेट में स्टोर करना चाहते हैं उस फॉर्मेट में हम स्टोर कर सकते हैं। तो उसके लिए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आउटपुट पार्सर के बारे में। तो सबसे पहले हम कहां पर जाते हैं? ये ऑफिशियल वेबसाइट है लैंगचन की। तो यहाँ पर अभी ये पुराने वर्जन का है। तो यहाँ पर बोल दिया गया है आउटपुट पार्सर एज एन रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग द आउटपुट ऑफ एन LLM एंड ट्रांसफॉर्मिंग इनटू मोर सुटेबल फॉर्मेट। तो जिस फॉर्मेट में आपको चाहिए उस फॉर्मेट में ये पार्सर आपको पार्स करके आउटपुट दे देगा। किसका? LLM का। दैट्स राइट। This is a very useful when you are using large language models to generate any form of structured data. तो आपको कोई भी स्ट्रक्चर में आपको चाहिए आपका डेटा LLM का आउटपुट, तो आप आउटपुट पार्सर का आप इस्तेमाल कर सकते हो। आउटपुट पार्सर डिफरेंट फॉर्मेट में आपका आउटपुट पार्स करके दे सकता है। जैसे कि आपको JSON देगा, XML देगा, CSS देगा, तो मल्टीपल आउटपुट पार्सर है। तो ये पुराना वाला वर्जन है, उसका स्ट्रक्चर है। आपको नया चाहिए तो दिस वर्जन के ऊपर क्लिक करो, यहाँ पर आपको ये नया पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप देखो आउटपुट पार्सर। तो हाउ टू पार्स टेक्स्ट फ्रॉम मैसेज ऑब्जेक्ट, यहाँ पर आपको मिलेगा JSON, XML, YML, आउटपुट पार्सिंग एरर। जब आपका आउटपुट पार्सर खुद एरर देगा तो उसको किस तरीके से हैंडल करना है, फिक्स एरर इन आउटपुट पार्सिंग। और लास्ट वन है जो आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में यूज हो सकता है जब आप एडवांस लेवल की एप्लीकेशन बनाते हो। तो इसमें क्या है, जो आउटपुट पार्सर एग्जिस्टिंग अवेलेबल है वो आपके आउटपुट के रिगार्डिंग काम नहीं करे, तो आप खुद का पार्सर बना सकते हो। राइट। तो आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, एक डेमो लेंगे, कोई भी पार्सर यहाँ से पिक करेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे कि भाई वो पार्सर किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट। तो चलो सबसे पहले अभी हम क्या करते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर जंप करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था यहाँ पर चेन पाइप, और वो जो चेन पाइप का कोड था हमने स्टोर किया था 011 प्रॉम्प्ट मैसेज में। तो ये इसका पार्ट नहीं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम मूव करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक नया फोल्डर बना लेते हैं, न्यू फोल्डर 012 चेन और पाइप लेते हैं। और जो हमने फाइल इसमें बनाई थी ना, चेन पाइप, इसको क्या करते हैं हम डायरेक्ट इस फोल्डर में मूव कर लेते हैं, मूव। राइट। और ENV को भी आप कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर रख सकते हो, तभी ये फाइल एग्जीक्यूट हो जाएंगे। राइट। और इसका नाम यहाँ पर मैं थोड़ा रीनेम कर लेता हूँ। ये जो पार्ट है आज की वीडियो से कोई भी इसका नाता नहीं है, बट हम इस सीरीज को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करें इस प्रोजेक्ट को, तो इसीलिए हमें उसका नेमिंग कन्वेंशन प्रॉपर तरीके से सेट करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम काम करेंगे आगे चल के तो यही से कोड कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे। राइट। तो चलो एंटर बटन दबा लेते हैं। राइट, ये हो गया उसका काम प्रॉपर तरीके से। अब हमें क्या करना है, अब हमें आज के इस वीडियो के लिए एक नया फोल्डर बनाना है। यहाँ पर हम डालते हैं न्यू फोल्डर और 013 आउटपुट पार्सर्स एंटर बटन प्रेस करते हैं। जो हमारी ENV फाइल है इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम उसको पेस्ट कर देंगे। राइट। अब यहाँ पर एक नया Jupyter नोटबुक फाइल ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम लेते हैं 01 लेने की जरूरत है, डायरेक्ट 1 लो। और यहाँ पर लेता हूँ मैं पार्सर, ठीक है, .ipynb। एंटर बटन प्रेस कर लेते हैं। एक नई सेल लेते हैं, यहाँ से डायरेक्ट कोड कॉपी करते हैं। इसको तो हम हटा ही देते हैं यार। राइट। ये क्या है, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं। ओके। और प्रॉम्प्ट टू मैसेज, यहाँ से अभी हमें क्या करना है, कुछ कोड को डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करेंगे। ये जो कोड है इसको हम कॉपी करेंगे, यहाँ पर डाल देंगे, एंटर बटन प्रेस करेंगे, एनवायरनमेंट सेट करेंगे और हमारा कोड यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ है तो फिर से एंटर बटन दबाते हैं। तो अभी देखो हमारा कोड एग्जीक्यूट हो चुका है, हमें आउटपुट मिल चुका है ट्रू।
हमारे यहाँ के मॉडल को डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, इसको भी चला लेते हैं और यहाँ से हमें कुछ सिंटैक्स कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कोई भी आप कर सकते हो, मैं यहाँ से एकदम बहुत अच्छी तरीके वाला सिंटैक्स कॉपी करने वाला हो तो डायरेक्ट जो चेन का कोड था हम यही से कॉपी पेस्ट करेंगे यहाँ का मैसेज, राइट। ये नहीं करेंगे, थोड़ा दूसरा करेंगे, चलो दूसरा कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, राइट। यहाँ पर आते हैं, पेस्ट कर लेते हैं, एक बार कोड एग्जीक्यूट करके चला लेते हैं। तो देखो अभी हमारा कोड एग्जीक्यूट हो रहा है और ये हमें आउटपुट देने वाला है। तो अभी जो हमारा मेन सेटअप है वो रेडी हो चुका है। अब हमें क्या करना है, तो दोस्तों आउटपुट पार्सर आपको इस्तेमाल करना है। तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि आपके पास मल्टीपल आउटपुट पार्सर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग पार्सर का इस्तेमाल करेंगे। इसके नाम से आपको समझ में आता है कि ये क्या करेगा, स्ट्रिंग पार्स करेगा। मतलब इसको आप कुछ भी फॉर्मेट का इनपुट दे दो, ये आपको स्ट्रिंग फॉर्मेट में आउटपुट देने वाला है। दैट्स सिंपल। तो चलो, ये जो आउटपुट मिला हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। तो हम ऊपर आते हैं और यहाँ पर जो हमारा स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर क्लासेस को यहाँ पर सबसे पहले हम लोड करते हैं। तो यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा फ्रॉम langchain अंडरस्कोर कोर डॉट डॉट, यहाँ पर आपको लेना है आउटपुट पार्सर्स और यहाँ से आपको इंपोर्ट करना है किसको, मैंने बोला स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर को। तो ये आपको जस्ट यस दबा दो, राइट। str देखो अपने आप नाम आ चुका है। तो str आउटपुट पार्सर्स, यहाँ पर मल्टीपल पार्सर्स है, आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हो। तो मैंने str पार्सर ले लिया है। अब इसी तरीके से हम क्या करने वाले, जेसन पार्सर लेंगे, क्योंकि जेसन आउटपुट के ऊपर भी हम काम करेंगे, राइट। तो आज की इस वीडियो में हम दो चीज के ऊपर काम करेंगे, मतलब दो आउटपुट फॉर्मेट के ऊपर काम करेंगे। बाकी आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ फ्रॉम langchain अंडरस्कोर कोर डॉट आउटपुट पार्सर डॉट, यहाँ पर आपको जेसन लेना पड़ेगा, राइट। इसके बाद इंपोर्ट और यहाँ पर मैं लेता हूँ, यहाँ पर जेसन आउटपुट के हमारे पास दो तीन फॉर्मेट है। एक है सिंपल जेसन आउटपुट पार्सर, तो यहाँ पर है सिंपल जेसन आउटपुट पार्सर। ये सिंपल तरीके से जो भी आउटपुट हम उसको देंगे वो जेसन फॉर्मेट में दे देगा। दूसरा हमारे पास है जेसन आउटपुट पार्सर, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जेसन आउटपुट पार्सर लेंगे। सिंपल से काम नहीं चलता है, ऐसा हम समझ लेते हैं तो हम थोड़ा भारी वाला लेते हैं, राइट। तो फिर से इस सेल को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो अभी हमारे पास दो लोग हैं, कौन है, एक स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर जो स्ट्रिंग आउटपुट देगा, जेसन आउटपुट पार्सर ये हमें जेसन फॉर्मेट में आउटपुट देगा, राइट। तो यहाँ पर अभी हम क्या करते हैं, नीचे आते हैं। ये जो हमारा सिस्टम मैसेज है ना, और ये हमारा ह्यूमन मैसेज है। अब हम थोड़ा कुछ नया करते हैं, सेम चीज के ऊपर हम काम नहीं करेंगे। तो इनको हटा देंगे और यहाँ से जो हमारा रॉ टेक्स्ट है इसको भी हटा देंगे। अब कुछ हम नया डालते हैं। नया क्या डालते हैं, नया ऐसा करते हैं ना, जिसने पाइथन प्रोग्रामिंग बनाई है उसी के ऊपर कुछ बात करते हैं। तो किसने पाइथन प्रोग्रामिंग बनाई है मुझे बताओ, कुछ दिमाग में आया। ग्यूडो वैन रोसम। जब आपने पाइथन का पहला दूसरा क्लास किया होगा ना, उस वक्त इसे बंदे ने आपको सिखाया होगा। और सिखाया नहीं होगा तो यार वो अच्छा बंदा नहीं होगा, ऐसा मेरे को लग रहा है। चलो कोई बात नहीं है। तो उस पर्सन की हमें कुछ इंफॉर्मेशन मैंने इकट्ठा की है, आपको डायरेक्ट यहाँ पर दे देता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक नया सेल ले लेता हूँ और यहाँ पर डेटा पेस्ट कर रहा हूँ। तो आप ये डेटा पढ़ के, थोड़ा पैराग्राफ पढ़ के आप थोड़ा अंदाजा लगा सकते हो कि भाई ये जो इन्फॉर्मेशन है ग्यूडो वैन रोसम, इनके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन अब क्या है हमें पता नहीं है, ऐसा समझ लेते हैं। अब यहाँ से हम सिस्टम मैसेज है और यहाँ पर हमारे पास ह्यूमन मैसेज है। आप दोनों देना चाहते हो तो दे सकते हो, नहीं देना चाहते तो मत दो। बट यहाँ पर मैं ह्यूमन मैसेज में यहाँ पर डेटा डालता हूँ, इक्वल्स टू या कोलन लेते हैं और यहाँ पर हम वेरिएबल लेते हैं डेटा। दैट सिंपल। इसको हमने सेट कर लिया ह्यूमन मैसेज में। ह्यूमन मैसेज में ये पूरा डेटा देंगे और सिस्टम में हम डालते हैं गिव द आंसर फॉर बिलो क्वेश्चन, राइट। गिव द आंसर फॉर बिलो क्वेश्चन फ्रॉम गिवन डेटा, राइट। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट एलएलएम को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि भाई गिव द आंसर फॉर बिलो क्वेश्चन फ्रॉम गिवन डेटा। तो यहाँ पर हमने डेटा दिया और यहाँ पर हम ये क्या करेंगे, क्वेश्चन भी देंगे। तो डेटा हम सिस्टम में भी दे सकते हैं और ह्यूमन मैसेज में भी दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ह्यूमन मैसेज बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पर \n देते हैं और नेक्स्ट लाइन में हम क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर लेते हैं क्वेश्चन कोलन और यहाँ पर हम डालते हैं क्वेश्चन किसका, हमारा क्वेश्चन, राइट। तो इस पैसेज के ऊपर आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है वो आप पूछ सकते हो। थोड़ा इसको मैं सेट कर लेता हूँ प्रॉपर तरीके से 1 2 3 ट्रिपल कोट में और यहाँ पर नीचे आते हैं और इसको पेस्ट कर लेते हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा डेटा। इसको थोड़ा इंडेंट कर लेते हैं, ओके। तो
नहीं, ज़्यादा इंडेंट हो गया क्या, थोड़ा कम कर लेते हैं, और ये इसको भी कर लेते कम। ओके, तो यहाँ पर हमने इंस्ट्रक्शन दे दिया, यहाँ पर हमने डेटा दे दिया है, और डेटा के ऊपर हमने क्वेश्चन भी पूछना है हमें। तो यहाँ पर अभी हमारे पास LLM है, चैट प्रॉम्प्ट है, और इस जगह पर इन्वोक में हमारे पास लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज की जगह पर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट दे देंगे डेटा। और डेटा के लिए हमारे पास क्या है, डेटा ही अवेलेबल, तो हम डायरेक्ट डेटा ले देंगे, ये वाला हम डेटा दे देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन, ये हम क्वेश्चन यहाँ पर दे देते हैं, इधर 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 के क्वेश्चन हमारा ऑलरेडी अवेलेबल है, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन का देते हैं, अब इस पैराग्राफ, हु इज अ ग्यूडो वैन रोसम, राइट, यही हम डाल लेते हैं यहाँ पर, हु इज द ग्यूडो वैन रोसम, राइट, ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमने क्वेश्चन मार्क दे दिया है। अब इस कोड को हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें इनपुट आउटपुट मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो डेटा इज नॉट डिफाइंड। चलो एक बार इस सेल को एग्जीक्यूट कर लेते हैं, और यहाँ पर हम इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमें रिजल्ट मिल चुका है। यूडो वैन रोसम इज वाइडली नोन एज द क्रिएटर ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और ये हमें जो इनपुट आउटपुट मिला है फ्रॉम दिस पैराग्राफ। अब यहाँ पर जो हमें आउटपुट मिला उसका टाइप क्या हमें चेक करना है, तो हम रिजल्ट को डायरेक्ट कॉपी करेंगे, यहाँ पर टाइप डालेंगे और इसमें पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमें ऑलरेडी स्ट्रिंग फॉर्मेट में आउटपुट मिल चुका है, बट यहाँ पर मान लो कि हम कुछ डिफरेंट टाइप से यहाँ से उसको पूछेंगे क्वेश्चन, और हो सकता है हमने कभी जेसन बोला, कुछ बोला, या आपके क्वेश्चन के हिसाब से जो हमारा मॉडल है वो खुद डिसाइड करेंगे किस फॉर्मेट में उसको आउटपुट देना है क्वेश्चन के हिसाब से। बट हम उसको ऑलवेज बोलेंगे कि भाई आपको किसी भी हालत में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग फॉर्मेट में हमें आउटपुट देना है। आप कुछ भी करो बट हमें स्ट्रिंग फॉर्मेट में आउटपुट चाहिए, उसको स्ट्रिक्टली बोलना है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर भी बोल सकते हैं, इंस्ट्रक्शन में भी, बट मैंने बोला LLM मॉडल 100% सही आंसर नहीं देता है, राइट। तो हमें क्या करना है, हमें उस आउटपुट के ऊपर हमारा कंट्रोल डालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, एक्सटर्नल मेथड का इस्तेमाल करेंगे, और जो हमें आउटपुट देने वाला है हमारा लार्ज लैंग्वेज मॉडल, उसको हम हैंडल करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास ये क्लास है, देखो str आउटपुट पार्सर। तो डायरेक्ट इसको कॉपी करते हैं, ये हमारा थर्ड रनेबल है, ये हमारा फर्स्ट रनेबल है, ये हमारा सेकंड रनेबल है, और हमें विद थर्ड रनेबल इस्तेमाल करना है। तो उसके लिए क्या करना है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया है। तो आपने चेन का वीडियो, पाइप का वीडियो, लास्ट वाला जो वीडियो है इस सीरीज का, वो नहीं आपने देखा है, तो आपको उसको देखना पड़ेगा। जब आप देखोगे तभी आज का वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम डायरेक्ट लेते हैं पाइप और डालते हैं हमारा थर्ड रनेबल जो है स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर। ये हमारा क्लास, तो इसका भी हमने ऑब्जेक्ट बना दिया है। ये बोल रहे हैं इसको आपको कुछ आप जानकारी दे सकते हो, आउटपुट पार्सल दैट पार्स LLM रिजल्ट इनटू टॉप लाइकली स्ट्रिंग। ओके, तो चलो अब हमने डायरेक्ट बोल दिया हमारे चेन को, भाई देखो तुमको क्या करना है, चेन चार्ट प्रॉम्प्ट लेना है, चार्ट प्रॉम्प्ट देना है LLM को, LLM का आउटपुट देना है स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर को, और स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर उस आउटपुट को हैंडल करने वाला है स्ट्रिंग फॉर्मेट में, आउटपुट देने वाला है स्ट्रिंग फॉर्मेट में। दैट सिंपल। तो चलो सेम क्वेश्चन को हम फिर से सेम कोड को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट कंटेंट। तो जो जब हम पहले चार्ट को इन्वोक करते थे तो उस वक्त हमें बहुत कुछ जानकारी मिल रही थी। अब हम स्ट्रिंग पार्सर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें ज्यादा जानकारी नहीं मिलेंगी। अब हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो आउटपुट मिलेगा वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में मिलेगा। तो हमें अभी कंटेंट एक्सेस करने की कोई जरूरत नहीं फ्रॉम आर इन्वोक आउटपुट। चलो इसको हम हटा लेते हैं और फिर से इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अब देखो हमें जो आउटपुट मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ हमें मिलने वाला है इन्वोक करने के बाद स्ट्रिंग, राइट। इसका आप टाइप देखो तो ये भी अपने पास टाइप है स्ट्रिंग। इसके पहले हमें इन्वोक करने के बाद बहुत कुछ जानकारी मिल रही थी, राइट। इसको आपको क्रॉस चेक करना है तो क्या करते हैं, फिर से इसको यहाँ पर हैशटैग लगा लेते हैं और इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो देखो अभी हमें आउटपुट क्या क्या मिल रहा है, हमें कंटेंट मिल रहा है, राइट, हमें एडिशनल कीवर्ड्स मिल रहे हैं, तो हमें ढेर सारी जानकारी मिल रही है। हमें सिर्फ और सिर्फ आउटपुट नहीं मिल रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट str आउटपुट का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर बोल देंगे भाई हमें आउटपुट दे दो स्ट्रिंग फॉर्मेट में, हमें कुछ ज्यादा जानकारी नहीं मिलेगी, जो चाहिए वही मिलेगा। तो इसीलिए हम str आउटपुट मतलब स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर का इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको समझ में आ चुका है, नहीं आया है तो इस पार्ट को फिर से कंटिन्यू करो, राइट, मतलब फिर से देखो। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि मान लो हमारे पास अभी ये जो पैराग्राफ है, तो ये जो है यार एक पर्सन की बायोग्राफी है। अभी हमें पैराग्राफ पढ़ना है, राइट, पढ़ के हमें कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए। तो बायोग्राफी में होता क्या, पर्सन का नाम, एज, जेंडर, एड्रेस, इनकम,
क्या काम काम करता है, उसकी इनकम क्या, ऐसे कुछ हमारे पास कुछ जानकारी रहती है बायोग्राफी में। हाइट, राइट, वेट, तो हमें वही इंफॉर्मेशन इससे एक्सट्रैक्ट करना है। तो जो हमें इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमें स्ट्रिंग फॉर्मेट में मिलेंगी, तो उसको यार कहीं ना कहीं हमें इस्तेमाल करना है। कोई आप वेबसाइट बना रहे हो, कोई आप एप्लीकेशन बना रहे हो, या कोई एक्सेल शीट में आपको उसको प्रॉपर फॉर्मेट में स्टोर करना है, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ फॉर्मेट लगेगा ना, राइट। तो आपको एक्सेल शीट में स्टोर करना है तो आपको CSV का फॉर्मेट लेना पड़ेगा सबसे पहले, राइट। आप XML में स्टोर करना है तो आपको XML फॉर्मेट में आपको आउटपुट चाहिए। आपको JSON में स्टोर करना है, अच्छा खासा जो आउटपुट जो स्ट्रक्चर है आउटपुट स्टोर करने का वो है JSON। तो आपको उस फॉर्मेट में आपको आउटपुट स्टोर करना है। तो हमें जो स्ट्रिंग फॉर्मेटर है ये इस्तेमाल नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें JSON फॉर्मेटर इस्तेमाल करना है। बट हम डायरेक्ट मॉडल को बोल सकते हैं कि हमें JSON आउटपुट दे दो, राइट। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इस कोड को डायरेक्ट कॉपी करता हूँ आपको समझाने के लिए, और एक नया यहाँ पर मैं सेल ले लेता हूँ और इसका लेता हूँ मैं मार्क डाउन, और यहाँ पर लेता हूँ JSON पार्सर, राइट। JSON पार्सर ये हो गया, ये हो गया हमारा स्ट्रिंग पार्सर। इसको मैं लेता हूँ str पार्सर, इसको मैं ले लेता हूँ मार्कडाउन, एग्जीक्यूट कर लेता, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग जेसन पार्सर में सबसे पहले आगे का जो ऊपर वाला कोड है यहाँ पर डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं, राइट। कॉपी पेस्ट करने के बाद इसको भी मैं हटा दूंगा, कुछ भी नया डेटा दूंगा, और यहाँ पर डेटा को वैसे रखूंगा मैं, और बैकस्लैश को मैं हटा दूंगा, राइट। ये हमारा एक स्ट्रक्चर हो चुका है। क्वेश्चन हमें चाहिए नहीं तो सबसे पहले इसको भी मैं हटा देता हूँ, एकदम सिंपल फॉर्मेट रखूंगा। अब हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मॉडल को डेटा देना है, और उसके बाद जो हमारा सिस्टम मैसेज है उसमें हम क्या बोलेंगे कि भाई देखो जो हम आपको डेटा दे रहे हैं उसमें से हमें ए नेम, एज, सेक्स और जेंडर जो सेम है, वेट, हाइट, इनकम, ये हमें चीजें आपको जेसन फॉर्मेट में देना है, राइट। तो हमारा मॉडल से हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारा मॉडल हमें जेसन फॉर्मेट में आउटपुट देगा। तो चलो इस चीज को भी अंजाम देते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, कुछ चीजें हैं जो ऑलरेडी मैंने एक्सपेरिमेंट किया है वही चीजें यहाँ पर पेस्ट करने वाला हूँ टू सेव द टाइम। तो यहाँ पर मैंने लिखा है गिव द आउटपुट इन जेसन फॉर्मेट फॉर गिवन डेटा, जो हमने यहाँ पर दे दिया है। एक्सट्रैक्ट द वैल्यू फॉर अ गिवन की, नेम, एज, हाइट, एड्रेस, इनकम, वर्क, एजुकेशन, राइट। ये हमें एक्सपेक्टेड है, और इस आउटपुट को हम कहीं पर भी इस्तेमाल करने वाले हमारे एप्लीकेशन में, वेबसाइट में, आपका जो भी बिजनेस प्रॉब्लम होगा उसके लिए, राइट। और यहाँ पर मैंने एक थर्ड लाइन लिखा है, इफ फॉर स्पेसिफिक की वैल्यू नॉट इन अ डेटा देन रिटर्न नन। तो हमने बोल दिया भाई मान लो आपको आपके पास इनकम की इंफॉर्मेशन है तो आप मुझे नन दे देना, टेंशन मत लेना, राइट। तो ये हमारा सिंपल फॉर्मेट है। अभी str आउटपुट पार्सर को हम इस्तेमाल नहीं करने वाले, तो यहाँ पर एकदम सिंपल फॉर्मेट हमने रखा है। अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे और आपको सबसे पहले बताएंगे। इसको मैंने एग्जीक्यूट कर लिया है, और यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमें आउटपुट मिला है वो जो हमारा पुराना आउटपुट था वही मिला है। देखो इसमें कंटेंट मिला है, हमें हमें एज मिली है, बहुत सारी चीजें मिली है हमें। इसके बाद ये एजुकेशन मिला है, और इसी के साथ देखो ये क्या बोलते हैं, टोकन डिटेल्स। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी जानकारी मिल चुकी है, राइट। हम इसमें से सिर्फ कंटेंट लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा डॉट कंटेंट, राइट। फिर से एग्जीक्यूट कर लेते हैं, और यहाँ पर आप देखो हमें जो आउटपुट मिल चुका है वो जेसन फॉर्मेट में आपको दिख रहा है ना। इसका हम टाइप देखते हैं, यहाँ पर आते हैं और टाइप चेक करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखो इसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग टाइप है, बट हमने एक्सपेक्ट किया था जेसन स्ट्रक्चर आउटपुट। मिला क्या, नहीं मिला। फॉर्मेट मिल चुका है बट ये जेसन डेटा नहीं, इसको हमें डंप करना पड़ेगा, जेसन डॉट डंप। आई होप आपने सीखा है, राइट। तो उसमें हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब ये जेसन में कन्वर्ट हो जाएगा। बट हमारा एक्सपेक्टेशन है कि हमें जो आउटपुट मिलना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ जेसन में ही मिलना चाहिए, राइट। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, वही हमारा जो जेसन आउटपुट पार्सर है उसको हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं, ये जेसन पार्सर आउटपुट है, यहाँ से इस क्लास को कॉपी करते हैं, नीचे आते हैं, और यहाँ पर हमारा थर्ड रन नंबर डाल लेते हैं। चेन इसकी हमने क्रिएट कर लिया है, इसका भी हमने बना दिया ऑब्जेक्ट। तो चलो इस कंटेंट की हमें जरूरत नहीं, क्योंकि ये हमें इन्वोक करने के बाद सिर्फ और सिर्फ जेसन फॉर्मेट में आउटपुट देने वाला। तो चलो हम सिर्फ कंटेंट को ही रिमूव करना चाहते हैं, तो यहाँ से हमने कंटेंट रिमूव कर दिया। चलो एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों अभी हमें जो आउटपुट मिल चुका है ये सेम जो पहले की तरह आपको दिखाई दे रहा है, बट इसका टाइप चेक कर लेते हैं। देखो इसका टाइप क्या, भी डिक्शनरी है। तो जो अब हमें आउटपुट मिला है वो जेसन पाइथन में आपको डिक्शनरी फॉर्मेट में इसका टाइप मिलेगा, बट जिसको आप स्टोर करोगे ना तो प्रॉपर तरीके से स्टोर होता है जेसन स्ट्रक्चर फॉर्मेट में, राइट। तो इस तरीके से दोस्तों आपको जो आउटपुट है जिस फॉर्मेट में जाए वो फॉर्मेट में आप ले सकते हो। अब देखो
जो हमें आउटपुट मिला है ना यहाँ पर, ग्यूडो वैन रोसम, एज हमें 66, हाइट मिल चुकी है हमें ये, उसके बाद एड्रेस है ये, इनकम नन मिल चुका है, देखो हमने बोला था भाई नन दे देना। उसके बाद वर्क यहाँ पर देखो, उसका वर्क लिस्ट ऑफ द वर्क है, उसने मल्टीपल कंपनीज में काम कर लिया है। एजुकेशन देख सकते हो, उन्होंने मास्टर किया कंप्यूटर साइंस किया एट मल्टीपल यूनिवर्सिटी में, राइट। तो इस तरीके से हमें आउटपुट मिल चुका है। अब आप चाहते हो कि यह जो एज है, ये हमें एज मतलब मिलने के बाद ईयर, वाई आर, मंथ, इस फॉर्मेट में हमें आउटपुट मिलना चाहिए। हमारी जो हाइट है यहाँ पर हमें फीट में आना चाहिए, राइट। तो इस तरीके से आपको चाहिए तो आपको लार्ज लैंग्वेज मॉडल को एक सैंपल देना पड़ेगा कि भाई देखो इस तरीके का आपको सैंपल फॉलो करना है और इस तरीके से हमें आउटपुट देना है। तो ये एक तरीका है। तो इनको बोलते दोस्तों जीरो शॉट लर्निंग, वन शॉट लर्निंग, फ्यू शॉट लर्निंग, राइट। तो ये अलग अलग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की मेथड है। तो इसके ऊपर भी हम एडवांस जब हम काम करेंगे तब बताएंगे आपको। फिलहाल हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल देते हैं हमारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल को और बोलते भाई देख इस एग्जाम्पल को फॉलो कर और इसी फॉर्मेट में मुझे आउटपुट देना। तो यहाँ पर मैं ऊपर एक आउटपुट देने वाला हूँ, मतलब मॉडल को एक एग्जाम्पल देने वाला हूँ। ये भी मैंने एक्सपेरिमेंट करके यहाँ पर आपको दे दिया है टू सेव द टाइम। और यहाँ पर मैंने डाला है, जस्ट ऐड किया है। अब अभी आपके हिसाब से, आपके प्रॉब्लम के हिसाब से आपको यहाँ पर बहुत कुछ मरम्मत करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर मैंने लिखा है गिव द जेसन आउटपुट इन बिलो एग्जाम्पल फॉर्मेट स्ट्रिक्टली। मैंने बोल दिया भाई स्ट्रिक्टली आपको बिलो फॉर्मेट फॉलो करना है, मतलब करना है। और यहाँ पर मैंने दिया है एग्जाम्पल। नेक्स्ट लाइन में मैंने दिया है नेम, जो पर्सन का नेम आपको इस फॉर्मेट में चाहिए बोला मैंने उसको। एज है, मतलब एज एक नंबर, उसके बाद वाई आर या ईयर से दे देगा। ये हाइट है, एफ टी मतलब फीट में, ये एड्रेस है, ये इनकम है, सी आर पर एनम में मुझे देना है। उसके बाद ये वर्क है और इसके बाद एजुकेशन है। तो इस फॉर्मेट में मुझे आउटपुट चाहिए, मैंने मॉडल को बोल दिया। तो चलो यार हमारा मॉडल ये हमारी सुनता है या नहीं सुनता है देख लेते हैं। तो फिर से इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। पहले एक बार देख लो जो हमें आउटपुट मिला था इस फॉर्मेट में मिला था। इसको यार मैं नीचे प्रिंट करके रख देता हूँ ताकि आपको रेफर करने के लिए आसानी होगी। ये क्या हो चुका है, कुछ नहीं हो चुका है, पता नहीं यार। अच्छा ये मार्कडाउन फॉर्मेट में है, इसको करना है हमें पाइथन फॉर्मेट में। चलो एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो हमें आउटपुट ये फॉर्मेट में है, देखो इसको डायरेक्ट हमने प्रिंट किया तो ये प्रॉपर फॉर्मेट में प्रिंट हो चुका है। प्रिंट का इस्तेमाल किया तो नहीं, ये प्रॉपर फॉर्मेट में प्रिंट नहीं हुआ है। तो चलो रेफर करने के लिए हमारे पास अच्छा तरीका है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्ट रिजल्ट को ही डाल देंगे, प्रिंट करेंगे नहीं यार, क्योंकि हमें अच्छा आउटपुट मिल रहा है डायरेक्ट वेरिएबल को कॉल करने से। तो चलो हमारा ये स्ट्रक्चर हो चुका है, ये हमारा सिस्टम मैसेज, ये तो कांस्टेंट रहेगा। बस हमें मल्टीपल पर्सन की एज, एड्रेस, हाइट मतलब बायोग्राफी प्रॉपर फॉर्मेट में हमें एक्सेस करना है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन में जो डेटा है उसको हमें चेंज करना पड़ेगा, मतलब सिर्फ इन्वॉक करते वक्त हमें यहाँ पर डेटा देना पड़ेगा। बाकी की जो लाइन है सारे के यहाँ से ऊपर तक लाइन, उसको आपको छेड़छाड़ नहीं करना, उसको मल्टीपल टाइम रन करने की हमें कोई जरूरत नहीं है, राइट। तो फिलहाल अभी टेस्टिंग के लिए हम सारे कोड को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। और देखो दोस्तों यहाँ पर अभी हमारा जो आउटपुट है वो प्रॉपर फॉर्मेट में आ चुका है, एक्सपेक्टेड फॉर्मेट में आप बोल सकते हो। इसका हमने टाइप यहाँ पर देख सकते हो, तो वाई डिक्शनरी रहने वाली है, इतना तो हमें समझ में आता है। ओके तो देखो नेम तो वही फॉर्मेट में आ चुका है, वीडियो वैन। अभी देखो एज 66 वाई आर, हमने एक्सपेक्ट क्या किया था वाई आर, हमने बोला था मॉडल को कि हमें एज के बाद वाई आर देना। देखो वाई आर, हाइट है फीट में, तो देखो हाइट हमें, इसने इसको फॉलो नहीं किया। भाई एलएलएम है, आपकी हर एक बात सुनता नहीं है। जैसे आपकी गर्लफ्रेंड रहती है वो सुनती है क्या, नहीं सुनती है ना। या आपके बॉयफ्रेंड है, नहीं सुनता है। जैसे आप अपने माँ बाप की सुनते हो क्या, नहीं सुनते ना 100%। उसी तरीके से एलएलएम भी बोलता भाई मैं हर एक बंदे की नहीं सुनूंगा, राइट। तो देखो उसने एक बात नहीं सुनी, 5-8 फीट में आउटपुट दे दिया, सेंटीमीटर तो उसने इग्नोर कर दिया, बट एफटी नहीं लिखा, चलो कोई दिक्कत नहीं। एड्रेस उसने वही फॉर्मेट में, इनकम मैंने बोल दिया कि भाई आपको नन देना है, वर्क इसने नन दे दिया। तो मैंने पहले बोला भाई एलएलएम मॉडल है, हर बार सेम आउटपुट नहीं देता है। उसके बाद उसने एजुकेशन हमें दे दिया। तो इस तरीके से हमने एलएलएम को बोला कि भाई आपको इस फॉर्मेट में आउटपुट चाहिए, तो उसने हमें इस फॉर्मेट में आउटपुट दे दिया है। अब आप बोलेंगे भाई मुझे इसी फॉर्मेट में चाहिए, मतलब चाहिए, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं भाई, एलएलएम को यहाँ पर थोड़ा ट्विक करना पड़ेगा, इस कंडीशन को आपको थोड़ा घुमाना पड़ेगा। एलएलएम को हर बार टेस्ट करना पड़ेगा, भाई मुझे इसमें फॉर्मेट में दो, इस फॉर्मेट में दो। और जो आपके प्रॉम्प्ट है एकदम सटीक मिलेंगे जब आप मल्टीपल आइटरेशन करोगे आपके प्रॉम्प्ट के साथ और टेस्टिंग करोगे तब, राइट। उसके बाद भी आपका मॉडल फेल होता है तो आपको पाइडेंटिक मॉडल का स्कीमा इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे ये भाई पाइडेंटिक क्या होता है, तो यार पाइडेंटिक एक लाइब्रेरी है जिसका इस्तेमाल करके हम कोई भी वेरिएबल का डेटा टाइप वैलिडेट कर सकते हैं। जैसे कि ये जो अभी हमारा रिजल्ट है, ये रिजल्ट डिक्शनरी टाइप का है। अब हमें चेक करना है कि भाई ये डिक्शनरी है या नहीं है,
तो वैलिडेशन के लिए हम पायडेंटिक मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। अभी भाई थोड़ी लंबी जर्नी है, इसको हम आने वाले फ्यूचर में डिस्कस करेंगे, बट जस्ट आपके दिमाग में थोड़ा डालने के लिए बोल रहा हूँ कि भाई जब आपको जिस फॉर्मेट में आउटपुट चाहिए, मतलब चाहिए, तो आपको पायडेंटिक मॉडल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने देख लिया है कि किस तरीके से हमें जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, जो आउटपुट हमें देता है इन्वोक करने के बाद, उसके फॉर्मेट में देता है। भाई हमें उसके फॉर्मेट में नहीं चाहिए, हमें हमारे फॉर्मेट में चाहिए। हम जो बोलेंगे वही करना पड़ेगा उसको। ऐसा 100% नहीं करता, आपको पता है, बट जितना करता है उतना तो यार फोर्स करेंगे ना उनको। तो हमने उसको बोला कि भाई मुझे स्ट्रिंग फॉर्मेट में आउटपुट दे, तो उसने हमें स्ट्रिंग फॉर्मेट में आउटपुट दे दिया। हमने उसको बोला कि आपको जो हमारा इनपुट है, इनपुट का आपको इस्तेमाल करके हमें इस फॉर्मेट में कंटेंट देना है, बट आउटपुट हमें जेसन फॉर्मेट में चाहिए। तो हमारे मॉडल ने सुनने के लिए हमने क्या बोला, जेसन आउटपुट पार्सर का इस्तेमाल किया। दैट्स सिंपल। तो इस तरीके से दोस्तों आप मल्टीपल फॉर्मेट में आउटपुट ले सकते हो। अब आप बोलोगे कि भाई ये जो दिमाग है, स्ट्रिंग फॉर्मेट, जेसन फॉर्मेट, ये दिमाग आपने कहाँ से लाया? तो उसके लिए दोस्तों मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि भाई इस पेज को आपको फॉलो करना पड़ेगा, आउटपुट पार्सर में जाना पड़ेगा। ये अलग अलग हेडिंग है, इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ पर आउटपुट पार्सर, इसके बारे में आप जानकारी ले लो। ये आपको स्ट्रिंग, जेसन, एक्सएमएल, आउटपुट फिक्सिंग, रिट्राइव विद एरर, पायडेंटिक, वाईएमएल, पांडास डेटा फ्रेम, इनम, डेट, स्ट्रक्चर, इस मल्टीपल फॉर्मेट में आपको आउटपुट मिलेगा फ्रॉम पार्सर से, राइट। तो ये मल्टीपल पार्सर है, इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, इसकी मल्टीपल हेडिंग से आप इसको फॉलो करो। आपको कोड समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में बताने का, मैं उस टॉपिक के ऊपर डिटेल में वीडियो बना लूंगा। और मुझसे आपको अच्छा समझ में ही आता है तो भाई बहुत अच्छी बात है, आप इसी को फॉलो करना। तो चलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सीख लिया कि किस तरीके से हम मल्टीपल फॉर्मेट में हमारे लार्ज लैंग्वेज के आउटपुट को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, आने वाले नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर थोड़ा एडवांस सीखेंगे, और उसके बाद हम बहुत बढ़िया तरीके के एक रियल वर्ल्ड चैटबॉट क्रिएट करेंगे। तो चलो दोस्तों, मिलेंगे अभी हम इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस में। तब तक के लिए सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते रहो। धन्यवाद।